मैं हूँ मेघा और मैं हूँ सौरभ और हम हैं देसी कपल ऑन द गो। और आज हम लोग हैं नेदरलैंड्स की सिटी डेन हैग में। आ गई हूँ मैं पीस पैलेस। तो ये जो सुंदर सा बिल्डिंग दिख रहा है ये है पीस पैलेस और ये जस्टिफाई करता है पीस को, वर्ल्ड पीस को। और यहाँ पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी। ये लोग बिलीव करते हैं कि जो पीस आता है वो जस्टिस से आता है और पीस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस में पीस लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा है शांति, या हिंदी में लिखा है शांति। और ये है इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ है ये पुरानी सा बिल्डिंग, बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है। अब आप ये देखिए, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यस, बट ये है पीस पैलेस। ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जाते हैं हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और वहाँ पे चल रहा है इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस। बट वो केस क्या चल रहा है मैं वहीं जाके बताती हूँ आपको। आपको एक मज़ेदार सी बात बताती हूँ। आप ये देखिए यहाँ कैसे पार्किंग करी हुई है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई पैरेलल पार्किंग करी हुई है एक साइड में। और इतनी सी रोड है जहाँ पे आपको कार चलाना है और उसी में ही साइड में पार्किंग भी कर रखी है। और यहाँ पार्क करना कितना डिफिकल्ट होता होगा, बट लोगों ने आसानी से ऐसे पार्क कर रखी है। तो अब आ गई हूँ मैं डेन हैग के एक ऐसे प्लेस में जो कि बहुत फेमस है और जो एटलीस्ट जो लॉयर्स होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही फेमस जगह है। स्पेसिफिकली जो क्रिमिनल लॉयर्स होंगे वो ये जगह तो जानते ही होंगे। और आप लोग भी जानते ही होंगे कि एक बहुत फेमस केस यहाँ पे चल रहा है इंडिया से रिलेटेड, और ये प्लेस है इधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ये है ये बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग बनी है डेन हैग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। पहले एक दूसरी जगह में थी बट डेन हैग में ही थी। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की, वो यहाँ पे आके सॉल्व होती है। एटलीस्ट यहाँ पे आके उसके बारे में केस चलता है। और अब मैं बात कर रही थी सबसे फेमस केस जो इंडिया का यहाँ पे चल रहा है वो है कुलभूषण जाधव का। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने पकड़ रखा है और उसका केस चल रहा है। तो वो जो केस चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, वो चल रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो कि है डेन हैग। आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली है जो कि लॉयर्स है या फिर लीगल फील्ड में है, तो वो बहुत खुश होंगे अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पे होते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल केसेस के बारे में डिस्कशन और सॉल्व। तो ये था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आप अगर कुलभूषण जाधव का केस फॉलो कर रहे हैं तो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको भी लगा होगा केस आखिर किधर चल रहा है। तो वो डेन हैग सिटी में चल रहा है नेदरलैंड्स के। अब जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टॉप जो कि है डेन हैग का बहुत ही ब्यूटीफुल सा बीच। सो नाउ लेट्स गो देयर। तो आ गए अब हम लोग बीच, डेन हैग के ब्यूटीफुल से बीच पर। और हमारे दिन की आज की आखिरी डेस्टिनेशन स्केवेनिंगन बीच, और सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन भी।
और काफ़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ इस बीच पे। बट समर चल रहा है, बट ठंड हो गई है, इसलिए मैंने पूरा जैकेट अब बटन भी बंद कर लिए क्योंकि बहुत हवा चल रही है तो ठंड लग रही है। अब जाते हैं पहले ऊपर और आपको पहले पूरा 360 डिग्री व्यू देते हैं ऊपर से जाके। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पाथवे है, वहाँ जाएंगे, 360 डिग्री व्यू देंगे और फिर चलेंगे सैंड पे। और होने वाला है सनसेट, तो आपको गोल्डन डन हैग का व्यू भी आएगा सनसेट का। तो अब जा रहे हैं हम लोग पियर पे ऊपर, बट उससे पहले यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे मिल रहे हैं आपको चिप्स, स्ट्रूप पैपल्स क्या है वो मैं कभी और बताऊँगी, और चूरोज भी मिल रहे हैं। बट पहले चलते हैं पियर और दिखाते हैं आपको बीच। इधर है कुड हाउस, ये बहुत ही फेमस होटल है। अगर आप देखेंगे जहाँ पे फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, वो है कुड हाउस, बहुत ही फेमस होटल है, बिल्कुल बीच पे, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव भी है। और यहाँ पे भी है बहुत सारे शैक्स और काफ़ी सारे लोग हैं बीच पे। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देखिएगा, यहाँ पे शूटिंग हुई है जो हम तुम जो मूवी है उसका जो फेमस सॉन्ग है लड़की क्यों न जाने क्यों वाला जो सॉन्ग है, उसका 1-2 सीन्स था यहाँ पे भी शूट हुए हैं। और बीच आप देखिए कितना लंबा बीच है, अमेजिंग प्लेस है ये डन हैग की। और सनसेट तो आपको दिखाई गई, अभी सन काफ़ी ऊपर है तो आई गेस 1-1.5 घंटा लगेगा सनसेट में। बट यहाँ बैठ के जो वेव्स का आवाज़ आ रहा है और जो हवा आ रही है ना कूल सी, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाउस है, इस पे जब ना सनसेट की रेज, मतलब सन की रेज पड़ती है जब सनसेट होता है, तभी इतना सुंदर दिखता है ना। तो अभी हम रुक रहे हैं सनसेट तक के लिए, तो जब उसका रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आएगा तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। अब मेरे पीछे जो देखेंगे आपको वो है यहाँ का डन हैग का आई, उस पर बैठ सकते हैं और अमेजिंग व्यू आ सकता है वहाँ से। आज बैठते कि नहीं वो देखते हैं। और जो ये आप सी देख रहे हैं, ये सी है नॉर्थ सी। पानी थोड़ा सा काला होता है यहाँ का, ब्लू वाटर नहीं होता है नॉर्थ सी का। बट इधर देखिए इतने सारे शैक्स हैं, इतने सारे लोग हैं। अभी तो इवनिंग हो गया तो काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर, बट अभी भी काफ़ी भीड़ दिख रहा है। शैक्स और रेस्टोरेंट से वहाँ पे काफ़ी लोग भी दिख रहे हैं। हम लोग इस पियर के एंड पे, और यहाँ पे है बंजी जंपिंग के लिए जगह। यहाँ बंजी जंपिंग होती है,
जिप लाइन भी होती है। और ये मैंने आपको डेन हैग का आई तो दिखा दिया है, चल रहा है, लोग हैं, बट शायद आज हम लोग नहीं जाएंगे। और सनसेट जस्ट होने ही वाला है। और सनसेट को देख के याद आती है जो हमने आज तक बहुत सारे सनसेट देखे, बट जो सनसेट थाईलैंड में देखा था ना वो सबसे बेस्ट लगा था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो हमारा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ का सनसेट भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो हम लोगों ने पियर पूरा देख लिया है, वहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, और आगे बंजी जंपिंग हो रहा था जैसे आपको दिखाया। अब हम लोग जा रहे हैं बीच पे, और बीच पे शूज़ पहने हुए हैं, तो सैंड पे अपने शूज़ तो उतारेंगे, और थोड़ा सा जो सी का पानी है उसके जो वेव्स आ रहे हैं उसे अपने पैरों में लेंगे। बट बहुत ठंडा होगा वो पानी, हमारा एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा ही रहा है। नेदरलैंड्स बहुत ही ठंडी सी कूल सी कंट्री है। तो पियर के नीचे का एरिया है ये। अगर आपको ऊपर ठंड लग रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो आप नीचे आ सकते हैं इस क्लोज स्पेस में। और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, कैफ़े हैं, बार्स हैं, आप यहाँ पर आके भी बैठ के बीच को एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द बीच, और सनसेट भी होने वाला है। तो बीच में वेव्स का पाँव में मज़ा लेंगे और देखेंगे सनसेट। मज़ा ही अलग है। इतना अच्छा लग रहा है इस वेव्स पे चलना, पानी ठंडा है बट इतना मज़ा आ रहा है, तो मैं फिर से जाके चल के आती हूँ। अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए। मैंने तो वेव्स पे वॉक किया, सौरभ ने अपने शूज़ नहीं उतारे, बट मैंने वॉक किया है वेव्स पे। सनसेट हो गया है और हम कर रहे हैं वॉक बीच पे, बट हम हमारा जो डे है वो ऐसे नहीं एंड करने वाले हैं। अब हम लोग जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बहुत दिनों के बाद कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो ये जो इंडियन रेस्टोरेंट है, हम यहाँ काफ़ी बार आते थे जब हम डेन हैग में रहते थे। तो जो वहाँ के जो अंकल हैं उन्हें हम जानते हैं, और आपको भी लेके चलते हैं ये रेस्टोरेंट जो कि बीच के पास ही है, और इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बॉम्बे पैलेस। तो आ गए हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर। इस रेस्टोरेंट का नाम है बॉम्बे पैलेस, और ये स्केवेनिंगन बीच के पास में ही है, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट ही है। और ऑर्डर हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया स्टार्टर्स, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और भूख भी लग रहा था। तो मैं खाऊंगी पनीर टिक्का और मैंने ऑर्डर किया है समोसा।
तो हमने स्टार्टर्स ऑर्डर कर दिए, अभी मेन कोर्स हम लोग डिसाइड करेंगे, या जो अंकल जी हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे पूछेंगे कि क्या वो हमारे लिए बना सकते हैं। तो ये है बॉम्बे पैलेस का मेनू, और हमने देखा नहीं कितने का है समोसा, बट यहाँ लिखा है समोसा €5.50 का है, और उसमें 2 पीसेस आएंगे। और जो पनीर टिक्का है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, हमने अंकल जी से बोला है तो वो खुद ही बना देंगे हमारे लिए, इसमें वो मेनू कार्ड में नहीं है। और मेन डिश में क्या खाएंगे सोच रहे हैं, लखनवी पनीर खाएंगे या फिर कुछ और, बट पहले देखते हैं और फिर बताते हैं कि क्या खा रहे हैं और कितना टोटल प्राइस आया है। हमारा स्टार्टर्स अभी तक नहीं आया, बट हमने मेन कोर्स भी ऑर्डर कर दिया है क्योंकि ऑलमोस्ट 10:35 हो गया है, तो आई थिंक 11:15 के अराउंड रेस्टोरेंट भी बंद करना होगा अंकल जी को, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर ले लिया है। इतना लेट हम लोग वैसे खाते नहीं हैं, हम लोग जल्दी सोने वाले लोग हैं और जल्दी खाना खा लेते हैं। बट मेन कोर्स में ऑर्डर किया है हमने पनीर, लखनवी पनीर और दाल मखनी, और सौरभ ने किया है लच्छा पराठा और मैंने नॉर्मल रोटी। तो अब जस्ट वेट कर रहे हैं जल्दी से खाना आ जाए और जल्दी से हम लोग खाना खा लें। तो समोसे आ गए हैं, 2 समोसे आ गए, साथ में आ गई है यहाँ पे चटनी भी। तो अब शली से शुरुआत करते हैं और खाते हैं समोसे, मतलब सौरभ खाएगा, मैं तो पनीर टिक्का का वेट करूँगी। तो आ गए मेरे सिजलिंग हॉट पनीर टिक्का, और अब मैं लूँगी पनीर टिक्का। बहुत ही अच्छा है, अंकल जी ने चटनी भी दे दी है, तो लेते हैं चटनी और खाते हैं गर्मा गर्म पनीर टिक्का। किस किस को चाहिए थी हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म पनीर टिक्का। तो स्टार्टर्स हम लोगों ने खा लिए हैं और आ गया है अब मेन कोर्स भी, और मेन कोर्स में आया है जैसा मैंने आपको बताया था, दाल मखनी, लखनवी पनीर और लच्छा पराठा और रोटियां ये रही, और लच्छा पराठा ये रहा यमी सा, और बाकी सब भी आ गया। अब जल्दी से हम लोग खाते हैं क्योंकि अभी भी बहुत भूख लग रही है, तो फटाफट लेते हैं और खा के बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। पनीर तो बहुत ही अच्छा था जो स्टार्टर में खाया था, और समोसा सौरभ ने बोला उसे बहुत अच्छा लगा, और कितना बिल आया वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताती हूँ, मतलब खा के बताती हूँ। लिया है मैंने अपनी प्लेट में और मैं खा के बताती हूँ कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है, लखनवी पनीर तो अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कि दाल मखनी कैसा है। वो भी बहुत अच्छा है, भूख भी बहुत लग रही है। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और पूरा प्लेट में ख़त्म हो चुका है, और अब करते हैं बिल पे। तो बिल पे कर दिया है सौरभ ने। अराउंड 45 यूरो आया था हम दोनों का बिल, तो अराउंड 3300 रुपीज़ का डिनर, और था बहुत अच्छा। तो डेन हैग आते हैं तो आप बॉम्बे पैलेस आकर यहाँ पे इंडियन खाना खा सकते हैं। तो हम लोगों ने आपको दिखाया डेन हैग सिटी और इसके बहुत सारे फेमस प्लेसेस, ब्यूटीफुल, हिस्टोरिक, सारी जगह दिखाई। तो अगर आप नेदरलैंड्स आते हैं तो डेन हैग सिटी का ज़रूर प्लान करिए। नेदरलैंड्स में उसे डेन हैग बोलते हैं और इंग्लिश में द हेग उसको बोलते हैं। द हेग सिटी नाम है इंग्लिश में। और अगर आप एम्स्टर्डम में रह रहे हैं तो आप यहाँ से डे ट्रिप कर सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं और इस सिटी को एंजॉय कर सकते हैं। और आप नेदरलैंड से घूमने के लिए आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका प्लान होगा एम्स्टर्डम घूमने के लिए, बट आपके पास अगर और भी दिन है तो आप डेन हैग सिटी ज़रूर आइए और अपना डे को एंड करिए जैसे हम लोग कर रहे हैं इस बीच पे। और यहाँ आके बहुत सारे शैक्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे आइए और रिलैक्स करिए, साथ में ड्रिंक्स लीजिए और इन्जॉय करिए इस ब्यूटीफुल से सनसेट का। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये डे ट्रिप डेन हैग सिटी का?
हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप अगर नेदरलैंड्स आते हैं तो क्या आप Den Haag सिटी का प्लान करेंगे, बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा कि किस किस ने ये वीडियो देखने के बाद जाके हम तुमका वो गाना सर्च किया है और वो ये पूरा एम्स्टर्डम और Den Haag सिटी में जहाँ पर ये शूटिंग हुई थी वो देखा है उस गाने में। तो अगर आपने देखा है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि यस यू आल्सो डिड द सेम। Okay, so you can follow us on Instagram and Facebook. Instagram पे हैंडल है हमारा Desi Couple On the Go, जो कि हमारे चैनल का नाम है, और Facebook पे है Shades of Mix. See you in our next video. Till then, bye bye. बाय।